दोस्तों स्वागत है आपका मूवी स्टॉक चैनल में। आज मैं आपके लिए एक मूवी लेकर आया हूं जिसका नाम है लिफ्ट बॉय। ये कहानी है एक 24 साल के लड़के की जो इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन एक दिन उसके पिता की तबीयत बिगड़ने की वजह से उसे लिफ्टमैन का काम करना पड़ता है। पहले तो वो उस नौकरी को बहुत ही बेकार और छोटी नौकरी समझता है, लेकिन आगे चलकर यही छोटी सी नौकरी उसकी जिंदगी बदल देती है। जिस आलीशान बिल्डिंग में वो लिफ्टमैन का काम करता था, एक दिन वो उसी बिल्डिंग का मालिक बन जाता है। आखिर उस एक छोटी सी लिफ्टमैन की नौकरी ने इस 24 साल के लड़के की लाइफ कैसे बदली, ये जानने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम राजू तावड़े नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि कॉलेज में पढ़ता है और इंजीनियरिंग कर रहा है। आज राजू का रिजल्ट आया है और वो फिर से चौथी बार फेल हो गया है। ये है राजू के पिता जो कि एक लिफ्टमैन है। तभी अचानक काम करते करते इनको हार्ट अटैक आ जाता है। दूसरी तरफ राजू को चौथी बार फेल होने के बाद भी कोई भी टेंशन नहीं थी, बल्कि वो तो आज सिनेमा हॉल में मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न खा रहा था। तभी उसके पास किसी का फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसके पिता को हार्ट अटैक आ गया है और वो फिलहाल हॉस्पिटल में है। फिर राजू जल्दी से हॉस्पिटल में चला जाता है जहां पर उसकी माँ भी आई हुई थी। तभी राजू की माँ उसे बताती है कि डॉक्टर ने तुम्हारे पिता को 3 हफ्ते के लिए रेस्ट करने के लिए कहा है। फिर राजू की माँ उससे पूछती है कि आज तुम्हारा इंजीनियरिंग का रिजल्ट आने वाला था ना, क्या रिजल्ट आया है? फिर राजू उन्हें सच सच बता देता है कि मैं इस बार भी पढ़ाई में फेल हो गया। ये बात सुनकर उसकी माँ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो लगातार चौथी बार फेल हुआ था। उसके घर की हालत भी इतनी ठीक नहीं थी कि वो राजू के लिए एक और सेमेस्टर की फीस भर सके। इसलिए राजू की माँ उसको कहती है कि जब तक तुम्हारे पिता ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम्हें ही उनके काम पर जाना होगा। ये बात सुनकर राजू हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक इंजीनियर है, इसलिए वो इंजीनियर होकर एक लिफ्टमैन की जॉब बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसलिए वो अपनी माँ को लिफ्टमैन की जॉब करने से साफ साफ मना कर देता है। तभी बेड पर लेटे राजू के पिता बेहोशी की हालत में भी लिफ्ट लिफ्ट बोलने लगते हैं क्योंकि उनको बीमार होते हुए भी अपने काम की चिंता हो रही थी, चाहे वो एक लिफ्टमैन का ही काम क्यों ना करते हो। ये देखकर राजू लिफ्टमैन का काम करने के लिए तैयार हो जाता है और उसी वक्त गैलेक्सी अपार्टमेंट में पहुंच जाता है जहां उसके पिता कृष्णा काम किया करते थे। वहां जाते ही जब राजू लिफ्ट खोलता है तो उसे अपनी कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं। जब एक दिन उसके दोस्त शॉन ने उसके पापा के प्रोफेशन के बारे में पूछा था, फिर राजू ने झूठ कह दिया कि उसके पिता मुंबई सीबीआई में काम करते हैं। दरअसल उसने झूठ इसलिए बोला क्योंकि उसे ये बताने में शर्म आ रही थी कि उसके पिता एक लिफ्टमैन है और साथ में वो अपने फ्रेंड के सामने कूल भी बनना चाहता था। फिर राजू गैलेक्सी अपार्टमेंट की बिल्डिंग के ओनर के पास चला जाता है जिनका नाम मोरिन डिसूजा है। राजू मोरिन को बताता है कि मैं लिफ्टमैन कृष्णा का बेटा हूँ और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं ही यहाँ पर काम करूंगा। फिर मोरिन राजू को लिफ्ट में ले जाती है और उसे कुछ रूल समझाती है। वो बताती है कि तुम्हें हर रोज मुझसे ही लिफ्ट की चाबी लेनी होगी और जब तुम काम से वापस जाओगे तो लिफ्ट की सफाई करके जाना पड़ेगा। अब मोरिन राजू को सब कुछ समझा देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर राजू लिफ्ट में बैठ जाता है और सबसे पहले आती है मिसिज कपूर, जिनके साथ उनकी बेटी प्रिंसेस भी थी। अब राजू को प्रिंसेस से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, क्या करें उम्र ही ऐसी है। फिर उनके जाने के बाद लिफ्ट में मिसिज कपूर की मेड आती है। वो राजू से बात करने की कोशिश करती है लेकिन राजू उसे ज्यादा भाव ही नहीं देता, इसलिए वो मेड उससे गुस्सा होकर चली जाती है और जाते जाते कहती है कि पता नहीं खुद को क्या समझता है, लिफ्ट चलाता है ना कि हवाई जहाज। ये बात सुनकर राजू को गुस्सा तो आता है लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। फिर राजू पूरा दिन कभी गेम खेलकर तो कभी गाने सुनकर 8 बजने का इंतजार करता है क्योंकि 8 बजते ही उसकी शिफ्ट खत्म हो जाएगी। फिर जैसे ही 8 बजते हैं तो वो मोरिन के पास जाता है और लिफ्ट की चाबी पकड़ा देता है। फिर वहां से जाते वक्त मोरिन राजू से पूछती है कि क्या तुमने लिफ्ट साफ कर दी? ये बात सुनकर राजू को याद आता है कि मैं तो लिफ्ट साफ करना भूल ही गया, इसलिए वो मोरिन को कहता है कि मैं ये लिफ्ट कल साफ कर दूंगा। ये बात सुनकर मोरिन कहती है कि तुम जो आधे घंटे से यहाँ मटर गश्ती कर रहे हो, इतने में तो तुम 3 बार लिफ्ट को साफ कर सकते थे। फिर मोरिन राजू को लिफ्ट साफ करने के लिए भेज देती है। फिर राजू भी मोरिन के कहने पर लिफ्ट साफ कर देता है और घर आने के बाद बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वो ये लिफ्टमैन की जॉब नहीं करना चाहता था। वो अपनी माँ को कहता है कि मुझे लिफ्ट जेल जैसी लगती है और ये बात सुनकर उसकी माँ भी बेचारी कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे ये काम करना ही होगा जब तक कि उसके पिता बिल्कुल ठीक ना हो जाएं। फिर नेक्स्ट डे राजू फिर से काम पर चला जाता है और जाते ही मोरिन से चाबी लेने जाता है। आज राजू 20 मिनट पहले ही आ गया था
इसलिए मोरीन उसे अपने घर पर कॉफी पीने के लिए ले जाती है। फिर मोरीन राजू से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर लिफ्टमैन का काम क्यों कर रहे हो, तुम तो इंजीनियरिंग कर रहे हो ना। फिर राजू मोरीन को बताता है कि मैं इस बार इंजीनियरिंग के पेपर में चौथी बार फेल हो गया हूँ और अब मैं 5वीं बार इंजीनियरिंग ट्राई करूंगा। ये बात सुनकर मोरीन को भी राजू के लिए काफी बुरा लगता है और वो राजू को कहती है कि अगर तुम्हें मेरी किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझे जरूर बताना। फिर राजू भी अपनी ड्यूटी करने के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर ड्यूटी करते वक्त प्रिंसेस वहाँ पर आकर राजू को कल का बचा हुआ पास्ता देती है। बासी पास्ता देखकर राजू कहता है कि मैं बासी खाना नहीं खाता। ये बात सुनकर प्रिंसेस कहती है तो ये खाना तुम बाहर बैठे वॉचमैन को दे देना। अब क्योंकि राजू का भी दोपहर का खाने का वक्त हो गया था, इसलिए वो खाना खाने के लिए टेरेस पर चला जाता है। फिर जैसे ही वो अपने टिफिन को खोलता है तो उसे अपनी माँ की भेजी हुई रोटी सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो प्रिंसेस का दिया हुआ पास्ता खाने के बारे में सोचता है। फिर जैसे ही वो पास्ता टेस्ट करता है उसको वो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। फिर वो सारा पास्ता खा लेता है और अपना खाना जाकर वॉचमैन को दे देता है। अगले सीन में हम मोरीन को देखते हैं जो सब्जी लेने के लिए बाहर जा रही थी। वो राजू को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, इसलिए राजू पहले तो कहता है कि मुझे मेरी ड्यूटी करनी है, लेकिन फिर मोरीन उसे अपने साथ चलने के लिए मना लेती है। फिर रास्ते में राजू मोरीन को कहता है कि आप और मैं स्कूटर पर चलते हैं, लेकिन मोरीन पहले घबरा रही थी क्योंकि उसने पहले कभी भी स्कूटर पर राइड नहीं ली। फिर राजू मोरीन को विश्वास दिलाता है कि आपको मेरे साथ डरने की जरूरत नहीं है। मोरीन भी उस पर विश्वास करके उसके साथ चली जाती है। फिर शाम को दोनों बीच के पास बैठकर बातें करते हैं। फिर राजू मोरीन से पूछता है कि आप और मिस्टर डिसूजा दोनों की मुलाकात हुई कैसे थी। फिर मोरीन राजू को बताती है कि जब मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी उस वक्त मेरी मुलाकात मिस्टर डिसूजा से हुई और कुछ वक्त बाद हमारी शादी भी हो गई और उनके साथ मेरी लाइफ के 38 साल बहुत ही अच्छे गुजरे हैं, लेकिन पिछले साल उनकी मौत हो गई और मैं यहीं पर रह गई। राजू को मोरीन के लिए बहुत बुरा लगता है। फिर वो वापस मोरीन को उनके अपार्टमेंट के बाहर छोड़ देता है और खुद वापस अपने घर चला जाता है। घर आते ही उसकी माँ पूछती है कि आखिर तू इतना लेट कैसे हो गया। फिर राजू बताता है कि मैं मोरीन मैडम को बाजार ले गया था। ये बात सुनकर उसकी माँ उसे ताना देती है कि तू मेरे लिए तो कभी धनिया भी नहीं लेकर आया और मोरीन को बाजार लेकर गया। मुझे तो वो औरत ठीक नहीं लगती, इसलिए उससे थोड़ा दूर रहा कर। अपनी माँ की बातें सुनकर राजू उनको समझाता है कि वो ऐसी नहीं है जैसी आप उन्हें समझती हो। फिर अगले दिन राजू अपने पिता से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। अब कृष्णा की हालत पहले से काफी ठीक थी। अब क्योंकि आज संडे था इसलिए राजू आज भी गैलेक्सी अपार्टमेंट में चला जाता है। उसी वक्त उसकी मुलाकात मोरीन से होती है जो राजू को देखकर उसको कहती है कि आज तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आज तो तुम्हारी छुट्टी है ना। फिर राजू कहता है कि मैं मेरी किताब और मेरे कपड़े लेने के लिए आया था। अब क्योंकि राजू यहाँ पर आ ही गया था इसलिए मोरीन उसको अपने साथ चर्च चलने के लिए कहती है। आज से पहले राजू कभी भी चर्च नहीं गया था, इसलिए वो मोरीन के साथ चर्च चला जाता है। फिर वापस आते वक्त मोरीन राजू से पूछती है कि आज तुम पहली बार चर्च आए थे, तुमने वहाँ क्या विश मांगी। ये बात सुनकर राजू कहता है कि मैंने शाहरुख खान के साथ वाला पेंट हाउस मांगा है। अब ये बात सुनकर मोरीन हंसने लगती है और फिर वो उसको मिस्टर डिसूजा के ग्रेव के पास ले जाती है। फिर जब वो अपने घर जाता है तो उसकी माँ फिर से उससे पूछती है कि आज तू पूरा दिन कहाँ था। फिर राजू कहता है कि मैं मोरीन के साथ चर्च गया था। ये बात सुनकर राजू की माँ उस पर भड़क जाती है क्योंकि उसने उसको मोरीन से दूर रहने के लिए कहा था। अब अगले दिन राजू फिर से अपनी ड्यूटी पर जाता है। तभी मिसिस कपूर राजू को अपना बैग नीचे रखकर आने के लिए कहती है। फिर जाते वक्त मिसिस कपूर राजू को कुछ पैसे देती है ताकि वो उन पैसों को प्रिंसेस को दे सके। फिर राजू वो पैसे प्रिंसेस को जाकर दे देता है। फिर अपनी सभ्यता दिखाते हुए प्रिंसेस राजू को कॉफी ऑफर करती है, लेकिन राजू मना कर देता है। फिर प्रिंसेस भी राजू से बातें करने के लिए उसके पीछे पीछे लिफ्ट में चली जाती है, जहां पर वो एक दूसरे के साथ काफी सारी बातें करते हैं और फिर उन दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। फिर रात में शिफ्ट पूरी करने के बाद राजू मोरीन को लिफ्ट की चाबी देने के लिए जाता है। आज राजू काफी ज्यादा खुश था। फिर वो खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। घर जाकर वो देखता है कि उसके पिता पहले से ही वहां पर बैठे हुए थे। ये देखकर राजू को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि उसके पिता को 1-2 दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली थी। फिर कृष्णा अपने बेटे को कहता है कि मैं परसों से अपने काम पर जाया करूंगा, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर राजू अपने पिता को कहता है कि आप बस आराम कीजिए, काम मैं संभाल लूंगा। और फिर वो अपनी ड्रेस को सही करके रख देता है। फिर राजू सो जाता है, लेकिन तभी रात को कृष्णा राजू को उठाता है और बताता है कि आज तक तेरी पढ़ाई का जितना भी खर्च हुआ है वो सारा खर्चा मुझे मोरीन मैडम ने दिया है, क्योंकि मैं इस लिफ्टमैन की नौकरी से तुम्हें अच्छे स्कूल और इंजीनियरिंग कॉलेज में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा सकता था और बचपन से लेकर आज तक मैं तेरे हर एक क्लास की रिपोर्ट कार्ड मैडम को भेजा करता था।
ताकि उन्हें ये ना लगे कि उनके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। फिर अपने पिता की ये बातें सुनकर राजू बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है और उसके दिल में अब मोरिन मैडम के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। फिर अगले दिन राजू रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। उसी दिन राजू जब अपनी ड्यूटी कर रहा था तभी उसके पास उसके दोस्त शॉन का फोन आता है और वो बताता है कि मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ, इसलिए शॉन उसे रात में मिलने के लिए बुलाता है। फिर राजू भी अपना काम जल्दी से पूरा करके शॉन से मिलने के लिए चला जाता है और फिर दोनों एक साथ मिलकर बहुत पीते हैं। फिर राजू रात को देर से घर पहुंचता है और देखता है कि उसके पिता उसका इंतजार कर रहे थे। फिर जब उन्हें यह पता चलता है कि राजू आज पीकर आया है तो वो उस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो राजू को डांटते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसे ही लिफ्टमैन बनकर शराब पीकर ही घर आना था तो तूने मोरिन मैडम के पैसे क्यों बर्बाद किए और हमें भी क्यों इंजीनियर बनने के सपने दिखाए। अब जैसे तैसे रात बीत जाती है और अगले दिन कृष्णा अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। कृष्णा को देखकर मोरिन मैडम उससे पूछती है कि आज राजू क्यों नहीं आया और फिर वो कृष्णा को कॉफी के लिए अंदर ले जाती है। फिर कृष्णा मोरिन मैडम को राजू की कल रात वाली बात बताता है जब वो घर में शराब पीकर आया था। कृष्णा की बातें सुनकर मोरिन उसे कहती है कि तुम घर जाओ और राजू को काम पर भेजो, आगे की सारी सिचुएशन मैं खुद हैंडल करूंगी। फिर कृष्णा घर चला जाता है और जैसे ही राजू की आंख खुलती है तो देखता है कि उसके पिता काम पर नहीं गए और आज वो भी काफी ज्यादा लेट हो गया है। फिर वो जल्दी से गैलेक्सी अपार्टमेंट में पहुंचता है और वहां जाकर मोरिन मैडम के अपार्टमेंट की बेल बजाता है। फिर जैसे ही मैडम दरवाजा खोलती है तो वो राजू पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि आज राजू बहुत ही लेट आया था। फिर वो राजू को कहती है कि मैं तुम्हें मेरे बेटे के जैसे समझती हूँ, इसलिए तुम इस बात का फायदा मत उठाओ। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी की अभी इस नौकरी से निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारे पिता की रिस्पेक्ट करती हूँ। फिर वो राजू को लिफ्ट की चाबियां दे देती है। आज का पूरा दिन राजू का बहुत ही उदासी में बीतता है क्योंकि वो मैडम का दिल नहीं दुखाना चाहता था। फिर वो लेट नाइट तक अपनी शिफ्ट करता है ताकि जितना वो सुबह लेट आया था उतना ही लेट तक काम कर सके। फिर थोड़ी देर बाद मोरिन आकर राजू को अपने अपार्टमेंट में ले जाती है। फिर वहां ले जाकर मोरिन मैडम राजू को कहती है कि आज सुबह तुम्हारे पिता मेरे पास आए थे, उन्हें तुम्हारी पढ़ाई की बहुत चिंता है, इसलिए इस बार मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। तुम्हें अपनी शिफ्ट पूरी करने के बाद यहाँ पर आना होगा और हर रोज डिनर भी यहीं पर करना होगा। अब राजू मोरिन मैडम को मना नहीं कर पाता, इसलिए हाँ कह देता है। फिर राजू अपने घर आकर अपने पिता को कहता है कि आपको मोरिन मैडम को सब कुछ सच बताने की क्या जरूरत थी कि आपका बेटा फेल हो गया है, अब वो खुद मुझे पढ़ाना चाहती है। फिर उसकी बातें सुनकर राजू के पिता उसे कहते हैं कि मैडम तो तुम्हारी हेल्प करना चाहती है। अब मैडम खुद राजू को पढ़ाने के लिए पहले खुद टॉपिक्स को क्लियर करती है। फिर नेक्स्ट डे राजू जब चुपके से अपने घर से जाने लगता है तो उसके पिता कहते हैं कि अपनी पढ़ाई का सामान तो लेते जाओ। फिर राजू सारा सामान लेकर मोरिन मैडम के अपार्टमेंट में चला जाता है और वहां पर अपना सारा सामान रखकर लिफ्ट में चला जाता है। तभी लिफ्ट में प्रिंसेस आती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी सारी बातें करते हैं। फिर अपनी शिफ्ट पूरी होने के बाद राजू रात में मोरिन मैडम के घर पर आ जाता है, जहां पर मैडम राजू को इंजीनियरिंग के ड्राइंग के टॉपिक समझाने लगती है। फिर थोड़ी देर के बाद राजू मोरिन मैडम को कहता है कि आज के लिए इतना काफी है क्योंकि आज मैंने काफी ज्यादा पढ़ाई कर ली। ये बात सुनकर मोरिन कहती है कि अभी तो हमने पढ़ना शुरू किया है। फिर वो राजू को कुछ सम सोल्व करने के लिए कहकर खुद डिनर बनाने के लिए चली जाती है। फिर दोनों बैठकर डिनर करते हैं। फिर डिनर करते वक्त राजू मैडम से पूछता है कि मैडम जैसे हर किसी के अपने अपने सपने होते हैं, आपका सपना क्या है? ये बात सुनकर मैडम कहती है कि पहले तो मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे हों, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं ड्राइंग करके ऐसा मास्टरपीस बनाऊं जिसको मेरे मरने के बाद भी लोग मेरे नाम से याद रखें। फिर डिनर करने के बाद मैडम राजू को थोड़ी देर और पढ़ाती है। फिर राजू अपने घर चला जाता है। अब वो इतना ज्यादा थका हुआ था कि वो अपने जूते तक नहीं उतारता और ऐसे ही जाकर सो जाता है। उसके सोने के बाद उसके पिता उसके जूते उतारते हैं। अब अगले दिन फिर से राजू का यही सेम रूटीन रहता है। दिन में राजू लिफ्टमैन का काम करता है और रात में वो मोरिन मैडम के पास जाकर पढ़ाई करता है और बहुत दिन तक ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन जब राजू लिफ्ट में था तभी वहां पर प्रिंसेस आती है और वो हर बार की तरह आज भी एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करते हैं। तभी अचानक से लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वो देखते हैं कि सामने मोरिन मैडम खड़ी है। वो प्रिंसेस को देखकर बहुत खुश थी। फिर वो राजू को कहती है कि मुझे तो लग रहा था कि तुम ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर वो राजू को कुछ नोट्स देकर वहां से चली जाती है। फिर वो प्रिंसेस को कहती है कि जब राजू इंजीनियरिंग में पास हो जाएगा तब हम एक साथ पिज्जा खाने जाएंगे। उस रात डिनर के वक्त राजू मोरिन से पूछता है कि अगर मैं इस बार भी फेल हो गया तो क्या होगा? फिर मैडम कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो हम फिर से तैयारी करेंगे, बस तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी है और कभी भी फेल होने के बारे में नहीं सोचना। ये बात सुनकर राजू थोड़ा रिलैक्स हो जाता है
और फिर हर रोज की तरह मैडम के पास जाकर पढ़ाई करता है। अब वो अपनी पढ़ाई के लिए दिन रात एक कर देता है और ड्यूटी खत्म करने के बाद जब वो अपने घर जाता है तो भी पढ़ाई करता है। अब वो लेट सोने के बावजूद भी काम पर समय पर जाता है। अब जैसे जैसे समय बीतता है राजू के एग्जाम नजदीक आ जाते हैं। अब उसके एग्जाम में सिर्फ 15 दिन रह गए थे, इसलिए मोरीन मैडम राजू को कहती है कि अब तुम्हें अपनी दिल लगाकर पढ़ाई करनी होगी और अब तुम्हारी शिफ्ट तुम्हारे पिताजी को ले लेनी चाहिए। फिर अगले दिन राजू और कृष्णा दोनों ही मोरीन मैडम के अपार्टमेंट में आते हैं। राजू पढ़ाई के लिए आता है और कृष्णा अपनी शिफ्ट के लिए। फिर एक दिन कृष्णा अपनी शिफ्ट करके जब घर जा रहा था तो वो देखता है कि राजू मोरीन मैडम के घर पर सोया हुआ है। फिर मोरीन मैडम कृष्णा को कहती है कि राजू आज पूरा दिन से पढ़ रहा था, इसीलिए वो एक नैप ले रहा है, वो थोड़ी ही देर में उठ जाएगा। फिर अगले दिन पढ़ाई करते वक्त राजू के पास शॉन का फोन आता है और वो उसको मिलने के लिए बुलाता है। फिर राजू भी उस दिन की पढ़ाई पूरी करने के बाद शॉन से मिलने के लिए चला जाता है। आज शॉन काफी ज्यादा दुखी लग रहा था। फिर वो राजू को बताता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया। फिर थोड़ी बहुत बातें करने के बाद वो उसको बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक आदमी ढूंढा है जो तुम्हारा इंजीनियरिंग का एग्जाम पास करने में तुम्हारी हेल्प करेगा, लेकिन उसकी फीस 60,000 रुपए है। लेकिन मैंने जो मेरी शादी के लिए पैसे जमा किए थे वो मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि अब वो मेरे किसी काम के नहीं है। फिर घर जाने के बाद राजू ये बात अपने पेरेंट्स को बताता है। अब राजू के पिता भी 60,000 रुपए देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उन्होंने अपना मन बना लिया था कि वो अपनी पत्नी के गहने बेचकर अपने पैसों का जुगाड़ कर लेंगे। फिर जब अगले दिन राजू ये बात मोरीन मैडम को बताता है तो मैडम कहती है कि अब तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, तुम इस बार आराम से पास हो जाओगे। राजू भी मोरीन मैडम की बात मान लेता है और फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाता है। तभी वो मोरीन मैडम से पूछता है कि आपने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया, मैं हूँ तो एक लिफ्टमैन का बेटा ही। ये बात सुनकर मोरीन मैडम कहती है कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, क्योंकि 20 साल पहले तुम मुझे इसी लिफ्ट में मिले थे। उस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा दुखी थी क्योंकि मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे। फिर मुझे दुखी देखकर तुमने मुझे अपनी लॉलीपॉप ऑफर की ताकि मैं खुश हो जाऊं, और तब से ही आज तक मैं तुम्हें अपना बेटा मानती हूँ। अब क्योंकि कल राजू का एग्जाम है इसलिए राजू मोरीन को अलविदा कहकर वहाँ से घर चला जाता है। फिर अगले दिन एग्जाम में राजू बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इस बार उसे भी पूरी उम्मीद थी कि वो इस बार पेपर को क्लियर कर लेगा। फिर एग्जाम के बाद राजू के पास उसके पिता की कॉल आती है। फिर राजू उन्हें बताता है कि इस बार का मेरा पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है, अब की बार तो मैं पक्का एग्जाम क्लियर कर लूंगा। फिर राजू वापिस अपने घर आ जाता है। फिर वो जल्दी जल्दी खाना खाकर मोरीन मैडम के पास जाने ही लगता है। तभी उसके पिता उसे बताते हैं कि मोरीन मैडम की मौत हो गई है। ये बात सुनकर राजू अंदर से टूट जाता है, क्योंकि वो मोरीन मैडम को अपने पेपर के बारे में बताना चाहता था। लेकिन अब ये खुशखबरी सुनने के लिए मोरीन मैडम वहाँ पर थी ही नहीं। फिर राजू मोरीन मैडम की बॉडी देखने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और उनको देखकर बहुत रोता है, क्योंकि मोरीन मैडम का कोई भी नहीं था। इसलिए कृष्णा और उसका परिवार मिलकर मोरीन मैडम का फ्यूनरल करते हैं, जिसमें उनके फ्लैट के सभी लोग आए हुए थे और वो सभी भी मोरीन मैडम की मौत पर बहुत ज्यादा दुखी थे। अब मोरीन मैडम की मौत को कुछ समय बीत जाता है। तभी हम राजू को देखते हैं जो अब इंजीनियर बन गया था और वो अपनी फैमिली के साथ मोरीन मैडम के फ्लैट में ही रहता है, क्योंकि मरने से पहले मैडम ने अपना फ्लैट राजू के नाम कर दिया था, क्योंकि वो उसे अपना बेटा मानती थी। उसके पिता आज भी उसी लिफ्ट में लिफ्टमैन का काम करते हैं। अब राजू ने भी एक स्कूल खोल लिया था जिसके अंदर वो गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाता है। उस स्कूल में राजू की एक तस्वीर भी लगी थी जो मरने से पहले मोरीन मैडम ने ही बनाई थी, यानी कि जिस मास्टरपीस की वो बात कर रही थी वो किसी और की तस्वीर नहीं बल्कि राजू की ही तस्वीर थी। मोरीन मैडम ने राजू की लाइफ को बदलने में उसकी इतनी हेल्प की कि अब वो किसी भी हालत में उनको भुला नहीं सकता था। और यही बात तो मैडम उसे समझाना चाहती थी कि काम ऐसा करो कि मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद रखें। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बात तो समझ आ ही गई कि ये लाइफ बहुत ही छोटी है, इसलिए जितना हो सके दूसरों की हेल्प करें, और वो भी बिना किसी लालच के, जैसे मोरीन मैडम ने राजू को अपना बेटा समझकर उसकी हेल्प की थी। दोस्तों, मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।